Hi Sanchit. Hi, sir. Hi Mitali. हेलो How are you doing? We are good. How is it going? कैसे जा रहा All है well. एग्जीबिशन में? अच्छा काफी अच्छा काफी अच्छा लगा। कंप्लीट होम ऑटोमेशन सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग अप्लायंसेज हैं, जैसे आपके घर में लाइट, फैन, एसी, जितने भी आपके अप्लायंसेज हैं, वो सारे अप्लायंसेज आपके स्मार्ट हो जाएंगे। अब स्मार्ट होने का मतलब ये है कि आप रिमोटली कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, और जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में ही आप सारी कंट्रोलिंग कर सकते हो। अच्छा। ये नहीं है कि आपको नया कोई आपको एक नया appliance device लेना लगाना पड़ेगा है, या wiring कोई change करनी वायरिंग है। चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कन्वेंशनली भी ऑटोमेशन हुआ करती थी, वो वायर्ड ऑटोमेशन हुआ करती थी एंड क्वाइट एक्सपेंसिव हुआ करती थी। अच्छा। बट अब जो जैसे एरा चेंज हुआ है या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सो अब ये वायरलेस ऑटोमेशन आ गई है, जो कि बेसिकली IoT बेस्ड ऑटोमेशन होती है। अच्छा। इसमें क्या रहता है कि हमारे डिवाइसेस हैं काफ़ी, हमारे पास 120 प्लस डिवाइसेस का SKU है। सो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट नीड या डिपेंडिंग अपॉन साइट रिक्वायरमेंट, हम उनको प्रॉपर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं एंड उसके हिसाब से उनकी ऑटोमेशन हो जाती है। Okay. एंड जो बेसिकली जो वायर्ड में हुआ करता था वही सेम वायरलेस में ही बिल्कुल सेम हमारा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। एंड सब कुछ वाईफाई पे आपका ऑपरेट होगा। राइट। इनफैक्ट मैंने जो मुझे इसके बेनिफिट्स लगते हैं, मतलब अगर टिप्स में देखें तो एक तो पावर सेविंग, मतलब इन अ वे इट हेल्प्स यू टू सेव योर मनी। Yeah. यूजर फ्रेंडली, यू डोंट हैव टू गेट अप एवरी नाउ एंड देन, यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Yeah. Right. Second is they look smart, aesthetically correct. Yeah. And besides, your life has become more simple. Yeah. पूरा आप अगर प्लानिंग कर देते हैं, ऑटोमेशन मोड पे डाल देते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी लाइट कब टर्न ऑन होनी है, कब टर्न ऑफ होनी है। Yeah. राइट, ये सब भी है। Yeah. ओके, अब मिताली आपसे पूछ रहे थे कि आप क्योंकि लोगों से डील कर रहे हैं, राइट, यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल, एंड हाउ इज देयर रिएक्शन टू द ऑटोमेशन? डू दे साउंड अवेयर और स्टिल आर दे इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन? एक्चुअली आई बिलीव पीपल आर एक्चुअली वेरी मच अवेयर अबाउट ऑटोमेशन। जैसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने लगो, 80 to 85% लोगों को ऑलरेडी पता होती है चीजें। बिल्कुल। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहे एंड व्यूअर्स को काफी नॉलेज हो, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सके एंड अपने लाइफ के साथ रिलेट कर सके। जी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ मोटराइज कर्टन से। सो एज इन बेसिक मोटराइज कर्टन, ये इस टाइप से इसका ऑपरेशन रहता है। अच्छा। ये 100 kg वेट कैपेसिटी की मोटर है। इसमें आपको 3 टाइप्स की मोटर मिलती है। एक आती है रिमोट ओनली, एक आती है रिमोट प्लस ऑटोमेशन, एक आती है ऑटोमेशन ओनली। सो जनरली हम रिमोट प्लस ऑटोमेशन ही प्रेफर करते हैं। इसमें क्या रहता है, आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट। ऑटोमेशन का मतलब यही है सिंपल, कि आप अपने मोबाइल ऐप और वॉइस से दोनों से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। एंड इसकी वेट कैपेसिटी 100 kg रहती है, तो आपका जैसे डबल हाइटेड एरिया है curtains होते तो हैं। वो भी आपका कवर हो जाएगा इसमें। ओके, अगर आपको शेयर और मेन कर्टेन में लगाना है तो 2 मोटर लगेंगी अलग Yes, अलग, yes. राइट? अगर आपको शेयर और मेन में लगाना है तो आपको 2 मोटर्स लगती हैं इसमें, एंड ये इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। अब आप इसमें बेसिकली जो मोटराइज कर्टन में सबसे मेन चीज होती है वो रहता है एंड कैप। अच्छा। एंड कैप्स का मतलब ये रहता है कि ये बेसिकली मोटर को हैंडल करते हैं सारा, और इसको रोटेटरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो अगर ये आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कभी कंप्लेंट भी नहीं आती इसमें। एंड इसमें मोटर की हम 5 years की वारंटी देते हैं, और नॉइजलेस है, किसी तरह का नॉइज नहीं नॉइजलेस, है। बिल्कुल साइलेंट मोटर है। इसमें ट्रैक भी आते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे इंपोर्टेड और इंडियन ट्रैक आते हैं। अगर आप इंपोर्टेड ट्रैक की बात करो तो ट्रैक के अंदर आपको प्लास्टिक की फिल्म मिलती है, जो कि बेसिकली बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना 0%, मतलब 0% नॉइज वाली वो रहती है। अदरवाइज इंडियन में क्या रहता है कि आपको नॉर्मल एल्यूमिनियम रहता है, और ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, एंड ये नॉर्मली आपके लिए ऑपरेट करते हैं। क्या कॉस्टिंग आता है इनका रनिंग मीटर से? अगर देखें स्क्वायर फीट का रनिंग मीटर या फीट से आता होगा? रनिंग फिट के हिसाब से कॉस्टिंग होती है, एंड हमारे पास इकोनॉमिकल से प्रीमियम तक सारी कॉस्टिंग है इसमें। एंड डिपेंडिंग की क्लाइंट जिस हिसाब से बोलता है उस हिसाब से हम उनको कॉस्टिंग दे देते हैं। ठीक है, डन। इसी तरह से ब्लाइंड्स में भी ऑटोमेशन काम करता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। ब्लाइंड्स में भी हम ऑटोमेशन करते हैं। अब मैं आपको PDLC फिल्म दिखाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली स्मार्ट स्विचेबल फिल्म है। ये इस टाइप से आप ग्लास को ट्रांसपेरेंट टू ओपेक कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। ये बेसिकली आपका रेजिडेंशियल में यूज होता है, कमर्शियल में यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बॉस कैबिन है, बॉस कैबिन में भी आपका ये ऑपरेशन यूज होता है। सो ये सेल्फ एडेसिव फिल्म होती है। इसमें दोनों आती है, सेल्फ एडेसिव भी आती है और एक नॉन एडेसिव भी आती है। सेल्फ एडेसिव का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल ग्लास है, जैसे आपके घर में ग्लास लगा हुआ है, आपके कैबिन में ग्लास लगा हुआ है,
उसके ऊपर ही पेस्ट हो जाती है। एंड इसमें राउंड अबाउट आपकी 5 इयर्स की वारंटी आती है। Okay. एक और नॉन एडेसिव भी आता है, वो बेसिकली सैंडविच होती है कि इसमें 2 ग्लास के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टफंड का प्रोसेस सुना होगा, बिल्कुल, कि बिल्कुल। पूरा टफंड का रहता है कि वो ग्लास पूरा मेल्ट होता है, हीट होता है, तो आपको वो प्रॉपर टफंड का प्रोसेस होता है कि 2 ग्लास को आपस में सैंडविच करके एंड बीच में ये फिल्म प्लेस होती है। सो जनरली जैसे वाटर एरियाज होते हैं, जैसे कि अब आपका बाथरूम है, आजकल बाथरूम भी पूरे ग्लास के बनने लग गए हैं, वॉशरूम जो है। सो प्रीमियम सेगमेंट में वॉशरूम्स में हम नॉन एडेसिव का यूज कर सकते हैं कि हम सैंडविच ग्लास का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ एडेसिव में भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई मतलब काफी दोनों अच्छा की response कॉस्टिंग में थोड़ा फर्क होगा। है। हाँ, कॉस्टिंग में सर फर्क होता है, काफी फर्क होता है। लोगों का एक सवाल होता है इसको लेके कि इन केस ऑफ पावर फेलियर व्हाट डज हैपन विद दिस? सो अगर इसमें पावर फेलियर होता है तो ये फ्रोस्टेड स्टेट में आ जाता है। सो अगर आपका कोई भी इन एनी केस कोई भी पावर फेलियर होगा या फिर आपकी लाइट चली जाएगी तो आपका फ्रोस्ट हो जाएगा। Okay. सो इन एनी केस आप सेफ है, आप सेफर एंड पे है। Alright. और इसको आजकल जापान में काफी वॉशरूम्स में ऐसा भी हो गया कि ये मोशन सेंसर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हम इसको भी मोशन सेंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा ग्लास का वॉशरूम है, आप अंदर एंटर कर रहे हैं एंड उसके बाद सीधा फ्रोस्ट हो गया, Okay. एंड उसके बाद आप बाहर आए तो वो डीफ्रोस्ट हो गया थोड़ा टाइम Alright. बाद। अच्छा, तो इसका ये जो भी option कमर्शियल रहता है। स्पेसेस में आप एक और बेनिफिट बता रहे थे कि दिस कैन बी यूज्ड एज अ प्रोजेक्टर प्लेसमेंट। Yeah. दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रीन फॉर अ प्रोजेक्टर। Yes. एंड आल्सो यू कैन यूज दिस एज अ बोर्ड, राइटिंग बोर्ड। बोर्ड ऑल्सो, राइटिंग बोर्ड की तरह। सो आप ग्लास के ऊपर नॉर्मली लिख के भी आप कर सकते हैं, एंड इस पे अगर आप प्रोजेक्टर स्क्रीन रखेंगे तो प्रॉपर आपका डिस्प्ले रहेगा। Okay. अब ये बेसिकली कहाँ काम आता है, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था, इसमें हमने क्या बोलते हैं बेसिकली रूफ टॉप पे हमने लगाया था प्रॉपर पूरा, एंड उसके बाद उन्होंने रूफ टॉप में ही प्रोजेक्टर था उनका, एंड आराम से वो छत पे बैठ के पूरी मूवी वगैरह कुछ गाने वगैरह आराम से देख सकते अच्छा, मैंने कहीं सुना है कि ये भी अच्छा आपने आइडिया दिया। इसके अलावा मैंने सुना है कि Lamborghini और जितने हाई एंड कार्स हैं, आर दे यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी? हैं। या दे आर आल्सो यूजिंग पीडीएल कार में लोग यूज कर रहे हैं ना? Okay. बट कार में जो फिल्म होती है वो थोड़ी कम थिकनेस की होती है। अच्छा। एंड कार की जो हम करते हैं, हमने करी है, काफी कार्स भी करी है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। वाओ। हाँ, बट वो ऑन ऑर्डर बेसिस पे ही करते हैं, और वो आपको क्योंकि लीगल नॉर्म्स भी देखने पड़ते हैं, किस हाँ। कंट्री या किस स्टेट में क्या अलाउड किस है। स्टेट में क्या अलाउड है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला उसके बाद ये हमारा BLDC फैन है। हाँ। ये बेसिकली आपका 40% इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करता है, अच्छा। एंड ये रिमोट प्लस IoT एनेबल्ड है। मतलब आपको स्मार्ट फैन मिलेगा, आप अपने मोबाइल ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हो, प्लस आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो। ओके, इसका ये ऑप्शन रहता है। डन। इसमें हमारे पास डिजाइन सिर्फ एक ही है। नहीं, डिजाइन हमारे पास काफी है, बट डिस्प्ले में हमने एक ही कर रखा है। डिजाइन के लिए आपको हम कैटलॉग शेयर कर देंगे, एंड क्या कैटलॉग रेंज में में ये सारे? ये राउंड अबाउट आपको 3500 to 4000 के फैंस पड़ेंगे। ओके। जिसमें आपको काफी वैरायटी है हमारे पास। तो नेक्स्ट में अब हम जो है बेसिकली आर्किटेक्चरल लाइट्स में भी हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो बेसिकली ये स्मार्ट लाइट है। इसमें क्या रहता है, आपको टेम्परेचर भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे 3K 4K 6K आप कलर भी चेंज कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू स्विफ्टली। वाइट, वार्म वाइट एंड ब्लू। वार्म वाइट, वाइट एंड नॉर्मल नेचुरल वाइट जो रहता है। Right. एंड इसके साथ हमारे इस ड्राइवर्स हैं जो बेसिकली CCT ड्राइवर्स होते हैं। इसमें हमारे पास 18 वॉट, 20 वॉट, 12 वॉट और 7 वॉट, इस टाइप से हमारे पास सारे ड्राइवर्स हैं। एंड इसके साथ आप नॉर्मल लाइट इंटीग्रेट कर सकते हैं। Okay. सो अब हम लाइटिंग सेगमेंट में भी अब फोकस कर रहे हैं, एंड कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो होगा उसमें हम पूरा लाइटिंग को प्रॉपर अच्छे से कवर करें कि हम क्या बेस्ट से बेस्ट लाइटिंग का सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे स्मार्ट टच स्विचेज हैं। ये प्लीज कर ले साइड। प्लीज। या सो ये स्मार्ट टच स्विचेज हैं। स्मार्ट टच स्विचेज में यार सो ये क्या बेसिकली ये स्मार्ट MCB है। स्मार्ट MCB का क्या रोल रहता है कि आप इसका ऑटोमेटिक लीवर लिफ्टर का भी इसमें ऑप्शन है। अच्छा। एंड इसके बाद आप कोई भी आपकी हैवी मशीनरी है, जैसे लिफ्ट हो गया या कोई इंडस्ट्रियल मशीन होगी, कोई भी आपकी हैवी मशीनरी है 3 फेज में जो चलती है जनरली, वो आप स्मार्ट कर सकते हो स्मार्ट MCB के थ्रू। फिर हमारे पास ये स्मार्ट प्लग आता है। ये बेसिकली स्मार्ट प्लग तो आपको बहुत बेसिक हो गया आजकल, लेकिन ये इस टाइप से हमारा स्मार्ट प्लग आता है। एंड इसमें क्या है, पावर मॉनिटरिंग फीचर भी मिलता है एंड सर्च प्रोटेक्टर भी मिलता है। अच्छा। तो आप इसमें क्या है कि बेसिकली आप पूरे घर में, जैसे आपका कुछ आपने इसके आगे AC लगा दिया या फिर आपके घर में 5-6 AC हैं, सो तो आप उससे इसमें ये आप आपको रीड करके बता power देगा कि monitoring कर क्या पावर है, हाँ। कितना कंजम्पशन हो रहा है। कितना कंजप्शन हो रहा है। ओके। फिर ये आयर ब्लास्टर आता है। आयर ब्लास्टर का बेसिकली फंक्शन ये रहता है कि कमरे में जितने भी रिमोट्स होते हैं वो सारे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड ये इस टाइप से आता है। ओके। तो बेसिकली ये पावर को जज करता है, मतलब ये आपको ये स्कैन करके बता स्मार्ट पाता है प्लग कि जो है कितना। यहाँ पावर को पूरा, अब मैं आयर ब्लास्टर तक पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, बताइए इसी के बारे में बता दीजिए। वो ऑडियो इतना ज्यादा था ना यहाँ पीछे।
सो एयर ब्लास्टर में आपके जितने भी रिमोट्स हैं, जैसे आपने एक कमरे में ये लगा लिया और आपके जितने भी रिमोट्स हैं जैसे टीवी, एसी, डीटीएच, साउंड बार, प्रोजेक्टर, जितने भी आपके हैं वो सारे आपके मोबाइल ऐप पे आ जाएंगे एंड आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है। उसके बाद ये स्टेयर लाइट कंट्रोलर आता है। स्टेयर लाइट कंट्रोलर का ये फंक्शनिंग रहता है कि जैसे आप जैसे स्टेयर में दो होते हैं, एक तो एंट्री नीचे से ऊपर जाते हैं एंड आप ऊपर से नीचे जाते हैं। सो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये लाइट जो है वो एक एक करके ऑन होती है। अच्छा, जो स्टेयर्स पे आपने जहाँ पे जैसे आप step इंडिविजुअली रखते हैं वहाँ पे? जैसे जैसे आप स्टेप्स रखोगे ये तो वैसे माइकल वैसे जैक्सन का आपके वो सॉन्ग नहीं था, बिली जीन्स गाने में था। हाँ जी हाँ जी 30 years ago they created this, है ना? बस वही Okay. same चीज है ये। Alright. हाँ जी। So basically of course functionality तो है, इसके अलावा दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। दिखने में भी अच्छा लगता है, एस्थेटिक लगता है। और आजकल काफी रनिंग लाइट्स भी आ गई है, तो रनिंग लाइट्स के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जैसा आप चाहो वैसे, जिस लाइट के साथ आप चाहो उस लाइट के साथ आप ये चीज इंटीग्रेट कर सकते ये वाली टेक्नोलॉजी तो फ्लोर पे भी किया जा सकता है क्या इनकॉर्पोरेट कभी? हो। आपको मतलब बेसिकली इसमें टाइमर रहता है कि आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में कितना टाइम रखना है। अच्छा, ओके ओके। उसके बाद आप चाहे कहीं पे भी पे आपका आप अगर use कोई और कोई पर्पस हो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। ये उसके बाद ये मोटराइज कर्टन आती है। मोटराइज कर्टन में हमारे पास तीन टाइप्स मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। ये होता है रिमोट प्लस ऑटोमेशन एनेबल्ड, एक होता है ऑटोमेशन एनेबल्ड, एक होता है ओनली रिमोट एनेबल्ड। सो रिमोट प्लस ऑटोमेशन में हमारे पास 2 मोटर्स हैं। इस टाइप से इसकी लुक एंड फील आती है एंड 5 इयर्स की वारंटी है हर मोटर में। एंड ये जो है ये बेसिकली ट्यूबलर मोटर है। इन ट्यूबलर मोटर का अलग अलग फंक्शन रहता है, अलग अलग उसके लिए कि Purpose जैसे अलग है। पर्पस है कि अगर आपकी जैसे हैवी मोटर है तो आप ये इस टाइप से इतनी हैवी मोटर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी लाइट वेट की मोटर है तो आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं। Okay. एंड ये जो है ये वेनेशियन ब्लाइंड की मोटर है। आप ये देखो, ये 6 इंच की मोटर है और ये आपकी पूरी ब्लाइंड चला देती है मोटर। ओके, ये थोड़ी कॉम्पैक्ट है। हाँ जी, ये लेकिन थोड़ी- लोड पूरा इसका पूरा हो जाता है जितना इसमें लोड पूरा लेते हैं हाँ, मोटर? लोड पूरा लेते हैं, हर Okay. चीज पूरा रहता है, बट जो आपकी फंक्शनिंग रहती है वो वेनेशियन ब्लाइंड्स के हिसाब से ही ये अच्छा, Venetian वेनेशियन ब्लाइंड्स तो जनरली लाइट वेटेड होती है। Light weighted ही होती है, राइट right. राइट, मेन कर्टन्स के मुकाबले। हाँ जी। चलिए, यहाँ पे क्या डिस्प्ले? यहाँ पे मैं आपको रेट्रोफिट स्विचेस के बारे में बताऊंगा। तो रेट्रोफिट स्विचेस क्या होते हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड है, जैसे टिकटॉक वाले स्विचेस हैं, इसके पीछे ही ये मॉड्यूल इंटीग्रेट हो जाते हैं अच्छा। एंड ये ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, हाँ, सो अब जैसे इसमें हमारे पास 1, 2, 4, 6, 2+1 इस टाइप से हमारे पास आते हैं और कर्टन कंट्रोलर अलग से आता है। एंड इसमें हमारे पास 3 सीरीज हैं, अल्फा, हाइब्रिड और हैवी ड्यूटी सीरीज। अब अल्फा सीरीज का मतलब ये है कि नॉर्मल ऑन ऑफ, कि आपने ये 2 स्विच है आपका एक लाइट है और एक फैन है। स्विच में आपकी चाहे कितनी लाइट है उससे कोई मतलब मैटर नहीं करता, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं हो, लेकिन हाँ ये लोड आपका 16 एम्पेयर रिलेज रहती है इसमें, तो 16 एम्पेयर तक का आप आराम से कोई भी लोड दे सकते हो इसमें। अच्छा, हाँ जी। सो अब जैसे 4 स्विच है तो चारों 16 एम्पेयर की रिलेज है इसमें, तो आप लोड दे सकते हो। अब जैसे 4 स्विच है तो आपका 4 स्विच आपके ऑटोमेट हो गए एंड उसके साथ आपका मैनुअल कंट्रोल बिल्कुल सेम रहता है। मैनुअल कंट्रोल में कोई फर्क नहीं आएगा। आपने 2 फीचर और ऐड ऑन कर दिए कि आप अपने मोबाइल ऐप से और गूगल एलेक्सा से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो नीचे वाला जो है वो ये जो है ये हमारी हाइब्रिड सीरीज है। हाइब्रिड सीरीज में क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा, एक सेंसर स्ट्रिप टाइप की दिख रही होगी। इस सेंसर स्ट्रिप में टेम्परेचर सेंसर एंड एयर ब्लास्टर दोनों अवेलेबल रहते हैं। सो बेसिकली आप एक रूम में अगर ये वाला डिवाइस लगा देते हैं, 4 स्विच, जैसे अगर आपने हाइब्रिड 4 स्विच लगा दिया तो आपके 4 तो स्विच ऑटोमेट हो गए, उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर सेंसर का भी मिल गया। अब टेम्परेचर का क्या फायदा होता है कि आप एनर्जी बचा सकते हैं इससे। अब एनर्जी कैसे बचा सकते हैं, जैसे आप पूरी रात सोते हैं तो उसमें आप वर्क फ्लोज लगा सकते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर 24 से ऊपर पहुंचे तो मेरा एसी ऑन हो जाए और फैन ऑफ हो जाए, और अगर मेरा टेम्परेचर 18 से या 20 से नीचे हो जाए तो आपका एसी ऑफ हो जाए और फैन ऑन हो जाए। इसमें क्या रहता है कि एक तो आपका एक टाइम पे एक ही अप्लायंस चल रहा है, पहली चीज, और दूसरी चीज आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपकी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, एसी है, वो प्रॉपर आपका ऑफ हो रहा है। अदरवाइज हम लोग पूरा रात उसको टर्न ऑफ टर्न ऑन करते हाँ, रहते तो हैं। वो बेसिकली एसी तो ऑन रहता है, वो कंप्रेसर आपका ऑन ऑफ होता है, लेकिन बिल्कुल। आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो लगी रही है। हाँ, ठीक बट है। अगर आप पूरा इसको ऑफ कर दोगे तो आपको पता है कि हाँ भाई मेरी इलेक्ट्रिसिटी 0 लग रही है, तो इस प्रोसेस में ये हेल्प करता है। ओके। और दूसरा इसमें एयर ब्लास्टर का रहता है। एयर ब्लास्टर में जितने भी कमरे में रिमोट्स हैं, जैसे टीवी, एसी, डीटीएच, साउंड बार, जितने भी रिमोट्स हैं, ये सारे आप रिमोट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हमारी ये हैवी ड्यूटी सीरीज आती है। हाँ, हैवी ड्यूटी सीरीज में ऐसे रहता है, कोई आपका हैवी अप्लायंस है, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया या गीजर हो गया, Dishwasher है। एसी हो गया, कोई भी आपका हैवी अप्लायंस है, वो आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड उसके बाद
आपका हैवी अप्लायंस भी आपका स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई एम्पेयर है उसका ना, क्योंकि उसका हाई वोल्टेज है और Voltage इसमें है। सर्ज प्रोटेक्टर भी रहता है जनरली। चलिए ठीक है, काफी हैवी सर्ज प्रोटेक्टर लगा रखा है। राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्विच बोर्ड्स को लेके। कन्वेंशनल टिकटॉक स्विच बोर्ड से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए है, और हम भी अपने घर में चाहेंगे कि आप वो लगा दें। बिल्कुल। अभी तो हमने ग्लास के स्विच बोर्ड्स लगाए हैं, वो ऑफ कोर्स लिटिल बेटर है, लेकिन अब जो स्मार्ट है, हाँ जी। जिन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, वो हम अभी देखेंगे हाँ जी, राइट। सो ये जो है ये हमारे स्मार्ट टच पैनल्स हैं। जैसे आपके घर में पहले नॉर्मल कन्वेंशन स्विचेस लगते थे। कन्वेंशन स्विचेस में क्या होता था कि आपको पता नहीं चलता था कि कौन सा लाइट है, कौन सा फैन है या कौन सा एसी है, ऐसा आपको कुछ पता नहीं चलता था। आधी जिंदगी तो हमारी स्ट्रगल में चली जाती थी। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो इसलिए हमने सोचा और हमने ये बता दिया कि हाँ जी ये आप स्विच बोर्ड्स में आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये इसमें बहुत आप बड़ा फीचर है। अगर आप देखें ना संचित, ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स। ऑफ कोर्स बहुत सारे फीचर्स और भी हैं, लेकिन अभी आज भी मैं अपने रूम में स्ट्रगल करता हूँ, मुझे मालूम नहीं कौन सी लाइट किससे ऑन होगी। अभी हमने नया घर लिया है इसलिए ना। हाँ नहीं, हमें आप लेट से बता रहे हैं, नहीं तो हमें हाँ, पहले लगवा लेते। सही बात है। ओके, तो वो जो आपकी परेशानी है, जो आपका इरिटेशन है, वो बचेगा पहला। वो बचेगा पहला। दूसरा ये स्मार्ट टच स्विचेस है। अब फर्स्ट इसमें ये रहता है कि जैसे कोई ओल्ड एज सिटीजन है, ओल्ड एज में हम ये बोलते हैं जनरली कि यार वो रिमोट उठने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको, बट मोबाइल भी नहीं चलाना आता। चलो ठीक है, मोबाइल भी नहीं आता, मैं मान रहा हूँ मोबाइल भी नहीं आता, बट रिमोट में तो वो आराम से चला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मैं स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो ये इस टाइप से आप स्विचेस जो है ये ऑन ऑफ कर सकते हो इसके थ्रू। अच्छा, हाँ जी। सो ठीक है। ये एक फीचर रहता है कि आपका रिमोट एनेबल्ड का फीचर रहता है इसके साथ, प्लस आपको एक फेदर टच मिलता है कि आप देख सकते हैं मैनुअल भी कर सकते हैं मतलब। हाँ, मैनुअली तो आपका हमेशा चलेगा, प्लस रिमोट से भी चलेगा, प्लस मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप में आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, बिल्कुल। कि आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि मेरे पूरा घर में आपने जैसे टच पैनल्स लगवा लिए या फिर ऑटोमेशन करवा ली, तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सी लाइट मेरी ऑन है, कौन सी लाइट मेरी ऑफ है, बिल्कुल। या ये लाइट ऑन है तो क्यों ऑन है। तो मतलब जो भी आपके XYZ रीजंस है, आप उसमें भी सारी चीजें कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें हमारे पास एक और फीचर आता है कि ये जो है ना, ये सर्विस फ्रेंडली टच पैनल्स हैं। अब सर्विस फ्रेंडली कैसे हैं कि एक तो ये कंपनी ड्रिवन नहीं है कि अगर मैं इसके ऊपर पीछे केसिंग लगा देता, जैसे हमारे पास पीछे बैक पैनल रहता है, तो अगर मैं बैक पैनल लगा देता, इन एनी केस कोई इशू आता, तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि यार इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो हमने सब कुछ डिटैचेबल सिस्टम कर दिया। अच्छा, डिटैचेबल में मतलब ऐसे आपको कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दिया। कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दी। जैसे अगर आप किसी को कॉल भी करेंगे कंपनी में कि हाँ यार कोई मेरे को इशू आ गया, सर्विस रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कंपनी में कॉल करेंगे तो कंपनी वाले आराम से ट्रबल शूट कर सकते हैं, या आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से भी ट्रबल शूटिंग करवा सकते हैं। और इन एनी केस अगर आप फ्रेंडली हो स्विच बोर्ड्स के साथ या वायर्स के साथ, तो आप भी खुद भी इसके साथ ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये USB टाइप के कनेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के, एंड इस टाइप से ये सारे ऑपरेशनल होते हैं। तो हम पूरी प्लेट नहीं मंगवाते कभी भी। जैसे इन एनी केस कोई सर्विस आ जाती है, कॉल आ जाती है, तो हम जैसे अगर हमने टच ये मंगवा लिया, पावर सप्लाईज मंगवा ली, तो पावर सप्लाईज के थ्रू ही सारा काम हो जाता है। अदरवाइज जैसे कई घरों में जैसे हमारे 100-200 प्लेट्स लग रही है, जब हम काफी बिलास करते हैं, तो हम उनको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई दे देते हैं। अच्छा, तो वो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देने का मतलब ये है कि इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप इसको इस टाइप से यूज कर सकते हैं। सो इसको हमने काफी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये बैक पैनल है, इसके आगे फ्रंट पैनल है, ये पावर सप्लाई है, एंड ये एक इसके अंदर ESP मॉड्यूल और रहता है जो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। तो सब कुछ हमने सेग्रीगेट कर दिया है इसमें। ओके, तो अलग अलग इसके वर्जन आपने बताए। एक तो टच पैनल आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें, सब दैट्स द सिंपलेस्ट वे। दूसरा होता है आप रिमोट के थ्रू इस्तेमाल करें। थर्ड होता है कि आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट करें। टच कमांड आपने बता दिया, और आप ये एडवांस सारी की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी है सारी। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको कोई हब की रिक्वायरमेंट है या कुछ है। ये सिंपल है कि आपने जैसी इनको पावर दी या न्यूट्रल फेज कनेक्शन दिया, तो ये डायरेक्ट आपके वाईफाई के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। एंड एक बार आपने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्फ़िगर करना होगा, एक बार ही कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, उसके लिए हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट है। टेक्निकल सपोर्ट है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। उसके बाद हमारे पास टोल फ्री नंबर है, आप कहीं पे भी कैसे भी हमें अप्रोच करके और ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। चलिए, बहुत आसान है। ओके, एक चीज आपने लास्ट टाइम बताया था, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लग रहे हैं टच पैनल्स, वो बड़े अच्छे हैं, जिसमें DND और डिस्प्लेज वगैरह होते हैं। हाँ, राइट, उसमें कोई किसी और तरह का फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। डिस्प्ले
निकलेगी। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बाहर आपको डीएनडी करना है, लॉन्ड्री करना है, हाँ। रूम सर्विस करना है, हाउस कीपिंग करना है, तो आप उसको टच कर दिए वो सिर्फ लाइट ऑन करेगा, बाकी उसका कोई और फंक्शन और नहीं कोई है। फंक्शन नहीं है, वो ये- होटल ये- पर्पसेस के लिए रहता है। ये कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है होटल से उसका? काफी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास। होटल्स वाले काफी अप्रोच करे हैं कि आपका ये हमने प्लेट देखी है, और इनफैक्ट कई एग्जिस्टिंग होटल्स भी थे। तो जैसे मसूरी में एक एग्जिस्टिंग होटल था, इसी वीडियो को देख के उन्होंने सारा मतलब पूरे अपने रूम, उनके 19 रूम्स थे, उन्होंने 19 के 19 रूम्स में पूरा चेंज करवा दिया है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ना ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इसको और भी कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। Right. जैसे आप कोई भी नोटिस आप छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आप उसको ऑफ एंड ऑन करके छोड़ सकते हैं ऊपर की, Right. ऑक्यूपाइड, सोल्ड और क्लोज। रेस्टोरेंट के बाहर आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट इज क्लोज और ओपन। Right. राइट, दिस कैन बी डन। आई डोंट नो, मे बी आई एम थिंकिंग आउटलैंडिशली, थोड़ा मेरा दूर की एपिसोड चल रही है। Right. जैसे लिखा होता है ना, लोग टर्न कर जाते हैं क्लोज एंड ओपन, तो आप अपने पैनल को टच करके चले जाइए ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, वो भी कर ऐसा सकते बिल्कुल हैं। चलिए थोड़ा और कुछ प्लस हमारे पास टच स्विचेस में डिमर का फीचर भी है। जैसे ये 4 चैनल डिमर है, तो इसमें आप 4 अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप डिम कर सकते हो। अच्छा। जैसे एक चैनल में आपने मान लो आप 150 वॉट तक लोड दे सकते हो, तो 150 वॉट तक आप आराम से डिम कर सकते हो। अच्छा। जिनको जैसे डिमिंग का रहता है कि मेरे को डिमिंग करनी है। प्लस मैं आपको अब मॉडल्स के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा बेसिक मॉडल है। हाँ। सो इसमें क्या है कि बेसिकली आप देख सकते हैं, ना कोई फ्रेम है ना कोई बेजल है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा कन्वेंशनल मॉडल है। उसके बाद अगर थोड़ा हम अपग्रेडेड मॉडल की बात करें तो इसमें आपका फ्रेम और बेजल ये दोनों आ गई है। अच्छा। मतलब आगे के फ्रेम भी आ गया कि इस टाइप से आप फ्रेम भी कर सकते हैं। और bezel थोड़ा भी। और अपग्रेडेड करना है तो आप देख सकते हो इसमें सिंबल्स भी अलग अलग हैं। जैसे ये एसी का है, लाइट का है, फैन का है, इस टाइप से आपके सिंबल्स भी आ गए। अब एक्रिलिक इसमें जनरली क्या रहता है, मैट फिनिशिंग रहता है। अगर मैं इसका मैट रिमूव करूंगा तो आपको इस टाइप से फिनिशिंग दिखेगी। अच्छा। सेम फिनिशिंग इस टाइप से आपकी रहेगी। एंड इसके बाद आपको और अपग्रेडेड चाहिए तो ये आपकी ग्लास की प्लेट्स आ गई। अच्छा, ग्लास विद, ये सबसे अल्ट्रा लग्जरी। हाँ, सबसे अल्ट्रा लग्जरी। और लास्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन रहती है वो ये रहती है कि ये RGB मॉड्यूल्स, जो आप देख सकते हैं, जो कलर है ये बिल्कुल ही चेंज कर रहा है। इनिशियली हमारे पास व्हाइट और ब्लू कलर में आता है कि जब आपके ऑफ होती है लाइट तो व्हाइट जलती है, जब ऑन होती है तो ब्लू होता है। अच्छा। बट इसमें क्या है, इसमें आपको कोई भी आपका कलर मनपसंद है या आपको कभी चेंज करना है तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। प्लस आप इसकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि हाँ भाई, जैसे अब मैं इस स्विच बोर्ड नॉर्मल है, अब मैं इसके आगे लेके आऊंगा तो एम्ब्रियो लाइटिंग बोलते हैं इसको जनरली, तो आपकी लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस भी इसके साथ रहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास डोर बेल है। हाँ, ये डोरबेल है। ये डोरबेल है बेसिकली, ये आप अपने बाहर लगा। जी बताइए। सो ये हमारे पास गैंग स्विचेस भी आते हैं। ये बेसिकली मॉडुलर स्विचेस हैं। ये आपके रोमा फिटिंग में आ जाते हैं। रोमा फिटिंग जनरली क्या होता है, 90% हाउस होल्ड में रोमा फिटिंग ही जनरली यूज होती है। इसमें हमारे पास 4 मॉडल्स आते हैं, 4 स्विच, 2 स्विच, फैन रेगुलेटर एंड AC HD का। सो इसमें आपको 4 स्विच जो है इस पैटर्न में मिलता है, 2 स्विच जो है इस पैटर्न में मिलता है। एंड ये 2 मॉड्यूल स्पेस में यूज होता है। 2 मॉड्यूल का मतलब ये है कि आप अपने 2 स्विच बोर्ड स्विचेस हटाओ और इसको लगा लो आप। अच्छा। और इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर अवेलेबल आते हैं। ओके, ओके, डन। और ये बाकी पैनल कैसे? ये जो अभी हमने देखे थे वही है, सेम ही है, बस इसमें डिजाइन और कस्टमाइजेशन अलग अलग है। अच्छा, जो हमने ग्लास शील्ड्स के जो स्विच देखे थे उनमें हमारे पास कलर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर अवेलेबल। ओके, ये कॉमन कलर्स हैं। ये कॉमन कलर। ओके, और अगर आपका कोई ह्यूज ऑर्डर है कि आपको मतलब पूरे घर में ऑर्डर कराना है, तो हमारे पास एक्रिलिक की जनरली शीट्स रहती हैं, तो आपको कोई भी कलर कराना है वो हम कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग कि आपका जो ऑर्डर साइज है वो बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये सारे क्या स्विच बोर्ड्स हैं? ये होटल के ये जनरली होटल्स के लिए यूज होते हैं, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे। अब जैसे ये D&D है, ये आपका इंडोर हो गया, ये आपका आउटडोर पैनल हो गया। अच्छा। सो अब मैं यहाँ पे इसको हाउस कीपिंग में करता हूँ तो ये हाउस कीपिंग आ गया। अच्छा। इसको मैं D&D में करता हूँ। अच्छा, तो आपको D&D डोर में आ गया। खोल करने की जरूरत नहीं, अंदर से आप अंदर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें हम कितने आइकन्स दे सकते हैं? आपको कोई भी आइकन चाहिए आप आइकन तो ले सकते हैं, इसमें अच्छा। कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ जी। डन। और ये उसका एक मैट फिनिश में, ये उसका हाँ, हाई ग्लॉस में। ये जो है ये ग्लास फिनिशिंग में है, ये एक्रिलिक विद बेजल फिनिशिंग में। ओके, डन। चलिए, ठीक एंड है। ये जो है ये की टैग रहता है एनर्जी सेवर। अगर आपको ये भी ऑपरेट करना है तो इस टाइप से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं की टैग लगा के। ओके, नॉर्मल स्विच बोर्ड है, जैसे आपके होटल में आपने लगवा लिया हमारे टच पैनल्स, तो आपने 4 स्विच 1 फैन 1 सॉकेट लगाया, उसके साथ एक पावर की टैग लगा दिया इसके साथ, तो ये भी आप होटल्स में यूज कर सकते हैं। और ये क्या है संचित? सो ये बेसिकली मोशन सेंसर्स हैं। जैसे ये वाटर प्रूफ मोशन सेंसर है एंड ये 180 डिग्री काम करता है। एंड उसके बाद ये माइक्रोवेव मोशन सेंसर है।
ये PIR है, तो हमारे पास डिफरेंट मोशन सेंसर्स हैं। एंड ये जो है ये बल्ब होल्डर है, जैसे आपने नॉर्मल बल्ब लगा दिया और ये मोशन सेंसर इसमें इनबिल्ट है। ये वार्डरोब सेंसर है, जैसे आप वार्डरोब खोलते हैं तो आपकी एकदम से लाइट जल जाए, ऑन हो जाए, तो ये वार्डरोब सेंसर है। ये जो मॉडलर वार्डरोब्स में लगता है वो मॉडलर वार्डरोब्स में लगता है या किचन्स में लगता है, तो ये इस टाइप से इसका ऑपरेशन रहता है। तो ये डिजिटल डोर लॉक्स हैं, इसमें आपको जैसे एक आता है हमारे पास विदाउट फिंगरप्रिंट, एक आता है विद फिंगरप्रिंट। विद फिंगरप्रिंट में आपको ग्लास फिनिशिंग मिलेगी इस टाइप से, एंड ये आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहेगा, ये आपका बाहर की तरफ लगेगा एंड ये आपका अंदर घर के अंदर लगेगा। एंड इसमें आपका सेल मोड ऑफ सेल रहता है, इसमें 4 सेल डालो और आराम से ड्यूरो सेल लगाओगे तो आराम से 1 साल 1.5 साल निकल जाएगा आपका सेल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है ये विदाउट फिंगरप्रिंट है, ये बेसिकली मेटालिक फिनिशिंग में काफी सॉलिड लॉक है, आप देख सकते हो। एंड इसमें क्या है, बस फिंगरप्रिंट नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। इसमें कि आप RFID कार्ड यूज कर सकते हो, उसके बाद कीपैड यूज कर सकते हो, एंड इसमें मैकेनिकल की का सारा ऑप्शन रहता ही है हमेशा। ये सब में होता है। हाँ, इन एनी केस कोई आपकी काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो आपके अंदर लगा होगा, आप होगे घर के बाहर, तो आप कैसे यूज कर सकते हो, तो ये आपके पास मैनुअल कीज रहती है। बिल्कुल। ओके, तो ये एक डिजिटल डोर लॉक का फीचर रहता है। राइट। ये मेरे घर में भी लगाया हुआ है, आपने लगवाया था। हाँ जी। तो हम भी इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम एक मैनुअल पे कीज जब सारे बाहर होते हैं तो एक लेके जाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कभी बैटरी खत्म हो जाती है। नहीं, उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है कि आपके पास एक एंड्रॉइड का चार्जर हो, जैसे आप देख सकते हो इसमें USB पॉइंट रहता है। अच्छा। तो आप एंड्रॉइड का चार्जर भी प्लग इन करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बाहर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि आप लेके नहीं गए तो आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए ठीक है, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, और बहुत मजा आया। ऑल वी हैव स्पोकन अबाउट दिस। इसका हल्का सा ब्रीफिंग और दे दे हमारे हाँ, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर शेप में हमारे सिंबल्स हैं, एंड काफी थोड़े इसमें स्पेसिंग भी ज्यादा है, एंड इसमें आप सिंबल्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये RGB पैनल है, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक फिनिशिंग में, ग्लास फिनिशिंग में है विद बेजल, एंड उसके बाद आप सारी चीजें इससे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे एक्चुअली ये ज्यादा मुझे लगता है यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि आइकन साइज बड़ा है। राइट। तो आपको स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ता है। ये जो है, ये हमारे कन्वेंशन जो मैंने आपको दिखाए थे, इसमें आपको सारे मॉडल्स मिलेंगे, बट ये हमने प्रीमियम सेगमेंट में रखने के लिए ये ओनली हमारे ग्लास फिनिशिंग में ही अवेलेबल है। फिर ये हमारे ये फिक्स मॉडल्स हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, ये इस टाइप से हैं फिक्स मॉडल्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइट है अगर ऑन होगी तो आपको इस टाइप से आपको ऑन दिखेगा, अदरवाइज ऑफ होगी तो ये आपको ब्लैंक दिखेगा। ओके। एंड इसमें एक और एड ऑन फीचर है कि इसमें आयर ब्लास्टर इंटीग्रेटेड, एंड ये मैग्नेटिक टच पैनल है, इसमें ये मैग्नेट की फ्रेम्स रहती हैं, एंड इसको आप जैसे मर्जी चाहे वैसे आप ऑपरेट कर सकते हो। ओके। सो इसमें हमारे पास फिक्स मॉडल्स हैं, जैसे ये 10 स्विच 1 सॉकेट हो गया, 4 स्विच 1 फैन हो गया, 8 स्विच 1 सॉकेट हो गया। सो इस टाइप से हमारे पास इसमें फिक्स मॉडल्स हैं, और इसमें सब में आयर ब्लास्टर इंटीग्रेटेड ही है। ऑलराइट। तो इसका जितने भी हमने टेक्नोलॉजी भी आज देखी आपके पास, जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली NCR के बाहर रहते हैं, उनको उनके साइज, उनकी कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिक एलिवेशन का कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप कैसे करते हैं हैंडल? सो उसके लिए बहुत सिंपल रहता है कि जैसे अगर आप कन्वेंशन घर में रह रहे हैं आप किसी में, तो आपको पता है इसमें आपको जो यूजेज है कि आपको 6 स्विच और 1 फैन की यूजेज है, तो हमें आपको बताना है 6 स्विच 1 फैन है, और उसके बाद दूसरी चीज बतानी है कि आपके बॉक्स का साइज क्या है। अच्छा। बॉक्स का साइज भी स्टैंडर्ड चलता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 12 इस टाइप से हमारे बॉक्स का जो है वो साइज स्टैंडर्ड चलता है। तो हमें आपको बॉक्स का साइज बताना है, एंड बॉक्स के साइज के साथ साथ आपको ये बताना है कि आपको कितने स्विचेस चाहिए, कितने फैन चाहिए और कितने सॉकेट चाहिए। सो अगर आप ये चीज हमें क्लियर कर देंगे तो आपका सारी चीजें हम आपको स्विच प्लेट डिजाइन करके दे देंगे। अदरवाइज अगर आप जो हमारे पास फिक्स मॉडल्स हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं कि आप जैसे 8 मॉड्यूल का बॉक्स है 9x3 का, तो अगर आपका 8 मॉड्यूल का बॉक्स है, इसमें आपको 10 स्विच 1 सॉकेट मिल रहे हैं, अगर आपका ये फंक्शनिंग कर रहा है तो आप ये भी फंक्शनिंग कर सकते हैं। ओके। और बल्क ऑर्डर्स के लिए तो आप अपना विजिट भी कराते हैं लोगों से, क्योंकि आपने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पहले ऐसे भी किए हैं, जहाँ पे आपका टेक्नीशियन जाके खुद अंडरस्टैंड करते हैं पूरी टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं, बड़े बंगलोज होते हैं या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनके लिए तो आप विजिट भी कराते हैं। उनके लिए हम जैसे ये हमारे पास डेमो बॉक्सेस रहते हैं, ये रेडी डेमो बॉक्सेस हैं,
एंड ये पोर्टेबल रहते हैं। सो इसके थ्रू हम क्लाइंट को पूरा गाइड कर देते हैं कि ये आपका स्विच प्लेट की लुक एंड फील है, ये ऐसे आपका मोबाइल ऐप से ऑपरेट होगा। सो हम पूरा गाइड करके जाते हैं क्लाइंट। ओके, हाँ जी। चलिए ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हमने ये वीडियो में कैप्चर की थी, ऑल दी सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया, राइट? स्मॉल अपार्टमेंट, लार्ज अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंस हाउस, होटल, जिम, क्लब्स, स्पास, एवरीवेयर, राइट? एवरीवेयर। And they're very friendly compared to the TikTok switches. I think they're more friendly. Electrocution के जो chances हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। They're more safe, right? Do you agree with this? यस यस। जो पहले होता था कि करंट लग जाता था लोगों को, है ना? वो हाँ, एक और एड ऑन फीचर जो करंट से आपने याद दिलाया है, वो ये फीचर है कि इसमें आगे डीसी सप्लाई है। अच्छा, एसी सप्लाई आपके अंदर ही खत्म हो जाती है, जो आपका पावर वो रहता है, तो ये कभी आपके बर्न नहीं होंगे। जैसे आपने देखे होंगे कि स्विचेस जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, हाँ, जो धुआं नॉर्मल निकल जाता है। ये कभी आपके ब्लैक नहीं होंगे और आपको कभी करंट नहीं लगेगा। आप अपने मतलब किड्स को फ्रीली छोड़ सकते हो अच्छा। कि हाँ भाई, कई बार होता है ना कि जैसे वो अंदर वो दे देते हैं, उंगली देने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसा मेटल या कंडक्टर डाल देते हैं अंदर, हाँ, मटेरियल ऐसे डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, शैतानी करते हैं। एक्चुअली। हाँ जी। ये पॉइंट हमने पहले वीडियोस में कभी नहीं किए कभी कि नहीं इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं है, किड सेफ है, Kid safe है। पेट्स का सेफ्टी है इसमें, हाँ, pets का और safety है। फायर का चांसेस ऑलमोस्ट नील है, जीरो है ना ये? बिल्कुल। आई थिंक वी शुड हाईलाइट दीस थिंग्स, या है ना? Yes, चलिए, yes. थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू, wish you a lot of luck and once again thank you very much for inviting us. Yeah. Take care. थैंक यू।